हर थाने का रिकॉर्ड, हर थाने का नेट आप निकालेंगे तो रेप केसेस का जो नंबर ऑफ रेप केसेस है सबसे जिला अदालत इस तरीके से भारी पड़ी हुई है कि यहाँ देखिए किस तरीके से पूरा हॉल भर चुका है। पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। कहाँ है सुरक्षित महिलाएं? मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है। अच्छा। मेरी विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी। उनको बोलते हैं ये फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। रेवड़ियां नहीं है, वो हमारी सुविधाएं हैं। और वो तो कह रही है कि हमारी तो कुछ नहीं करते। बीजेपी खाली केजरीवाल को अंदर करने के चक्कर में ये खर्चा उठाना है, देना है क्योंकि है। और उनको एक लिपस्टिक के लिए अपने आदमी से पैसे मांगने पड़ते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है। बिल्कुल करती है। आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। ओपन कमेंट्स देते हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव स्तर पर होते होते तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली की महिलाएं वो मैदान में उतर चुकी हैं और आज अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है कि जो दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है उस पर महिला अदालत अरविंद केजरीवाल लगाने जा रहे हैं। और ये तमाम वो महिलाएं हैं जो आम आदमी पार्टी की महिला अदालत में जा रही है अभी और त्यागराज स्टेडियम में ये तमाम लोग पहुंचे जहां पर पूरी तरीके से हॉल चकाचक भर चुके हैं और महिलाएं अभी बाहर है। किस तरीके के यहाँ पर हालात और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है। अच्छा। मेरी विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी। मतलब आप कह रहे हैं आपकी पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है। बिल्कुल करती है। आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। ओपन कमेंट्स देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पर फिर भी आई सपोर्ट अरविंद केजरीवाल स्पेसिफिकली। भैया देखिए नजर आ रही है आप थोड़ा आगे आइए। केजरीवाल को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उससे इतना खुश है कि वो खून मांगेंगे तो खून दे देंगे हम केजरीवाल के लिए। हाँ जी, इतना फैन है, इतना जो उन्होंने किया है आंखों में दिख रहा है। तो भैया 4-5 काम गिनाइए, क्या आपने ऐसा उन्होंने देखा? रोड बनाए, इतने अच्छे रोड बनाए, हर जगह लाइट लगा दी, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगाई है, हर जगह स्कूल के इतने अच्छा बनाए हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री दिया। तो उसको हम लोग क्यों नहीं फेवर करेंगे? केजरीवाल को तो फेवर करेंगे। गरीबों को देखे। सुनिए, बच्चों के लिए स्कूल बहुत अच्छी सुविधा कर दी। पहले टीन में पढ़ते थे, टप्पड़ में पढ़ते थे, अब जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल गया। ठीक है, फ्री आप ये बताइए, आप कार्यकर्ता है या समर्थक है? समर्थक है। समर्थक भी पहुंच रहे हैं। हाँ जी। तो पूरा दिल से मान रही है? बिल्कुल दिल से। और बीजेपी केजरीवाल हम लोग को 2100 रुपए देंगे हर महीने। केजरीवाल ने खुद बोले हैं कि हमें महिलाओं के लिए ये खर्चा उठाना है, देना है, क्योंकि बहुत महिलाएं हैं जो काम नहीं करती है और उनको एक लिपस्टिक के लिए अपने आदमी से पैसे मांगने पड़ते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम केजरीवाल से बहुत खुश हैं जी। आत्मनिर्भर होने वाली हम तो केजरीवाल हमारा सर काट लेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि केजरीवाल इतने अच्छे इंसान है। और उसके साथ में आतिशी मैडम जो वो महिला होके महिलाओं के गले लगाती है, जान लुटा रही है। हाँ, हम जान लुटा देंगे आतिशी मैडम के लिए। हम तो जान बताइए, हाँ। अभी तो उन्होंने घोषणा की है, इतना विश्वास क्यों? वो विश्वास है, जब उन्होंने बोला है, मीडिया के सामने बोला है, मीडिया के सामने जब बोला है तो वो देंगे जरूर, हमें इतना विश्वास है। बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी तो कुछ नहीं करते। बीजेपी खाली केजरीवाल को अंदर करने के चक्कर में रहते हैं। और हाँ, हम लोग इसलिए बीजेपी को तो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। थोड़ी चले गए जेल में, किसी कारण ही तो गए होंगे केजरीवाल। नहीं, कोई कारण नहीं है ना, उन्होंने लड़की छेड़ी है ना कुछ खेड़ी है। बीजेपी वाले तो लड़की छेड़ते हैं, हम लोग को पता है बलात्कार क्यों करते हैं, इसलिए होता है। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है तो हाँ आने वाले हैं। हाँ जी, हाँ, केजरीवाल, आई लव केजरीवाल, जिंदाबाद केजरीवाल। बस से फ्री, बस में गार्ड बैठा होता है। गार्ड बैठने से क्या हो रहा है, पुलिस वाला बैठने से ये हो रहा है कि जो लेडीज होती है उनको चिंता नहीं होती है कि कोई हमारे साथ। अदालत जो लग रही है, ये लग रहा है कि पूरी साकार है। बिल्कुल, ये जी भाई, पूरी साकार है और हमारा समर्थन है इस महिला अदालत को। लेकिन हम जो केंद्र के अधीन कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है, हम माननीय प्रधान
उंगली उठाना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो। महिला शक्ति, बहन आतिशी। एक सवाल है आपसे, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 1.5 महीने यहाँ पर रैलियां संबोधन करने वाले हैं। वो तो मैदान में आएंगे और आपको कहीं ना कहीं मन लुभाने के लिए। अरे आए तो सही मैदान में, कानून व्यवस्था तो सही करें, महिलाओं के लिए कुछ तो सोचें, या फिर हमारे को जो हमारे काम हो रहे हैं केजरीवाल सर उनको बोलते हैं ये फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। भैया वो तो है ना, रेवड़ियां तो फिर कोई रेवड़ियां नहीं है, वो हमारी सुविधाएं हैं और वो सुविधाएं हमें चाहिए। अगर वो अपने अडानी, अंबानी, माल्या को कुछ देते हैं तो वो रेवड़ियां नहीं है, लेकिन वो गरीबों के लिए कोई सोचे तो वो फ्री की रेवड़ियां हो गई। तो आज हमें जो वो उनके लिए रेवड़ियां हैं, लेकिन हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। अडानी जी से क्यों कंपेयर कर लिया सीधे अपने आप को कि जब भाई क्या करें, हम मध्यवर्गीय परिवार वाले हैं और अडानियों को और अमीरों को और अमीर किया जा रहा है। हम मध्यवर्गीय परिवार वालों को होना चाहते हैं। अमीर क्या, अमीर नहीं होना चाहते, हम तो इतना चाहते हैं कि हमारी 2 वक्त की रोटी चले, वो हमसे छीने ना। अगर आपको सोचना है तो कानून व्यवस्था पे सोचिए, महंगाई पे सोचिए, बेरोजगारी पे सोचिए, लेकिन उन्होंने उन पे कभी नहीं। अब 1.5 महीना हो गया है जी, अब रैलियां करेंगे जी, हम बेरोजगारी हटाएंगे जी, हम महंगाई हटाएंगे। बड़ा पड़ी हुई है, सीधे कैमरे पर हमला बोल रही है। हाँ तो कहना चाहती हैं आप प्रधानमंत्री जी से? कैमरे के प्रधानमंत्री जी को यही कह रहे हैं कि हमेशा अपने काम पे फोकस कीजिए। जो आपकी कानून व्यवस्था है वो ठप हो गई है, आप उस पर इतनी महिलाएं हैं यहाँ पे, आए दिन निकलना मुश्किल हो गया है, क्या करें? क्या हाल रहने वाला है इस बार ये बताइए। दिल्ली का लाल केजरीवाल यहाँ पर पूरी तरीके से हल्ला बोल रही है। बताइए, जाते जाते अंदर जा रहे हैं ये तमाम अभी लोग, आप इससे पहले क्या कह रहे हैं अभी बताइए। ये कह रहे हैं कि हमारे जो केजरीवाल जो है ना, वो बॉटम अप थ्योरी के साथ चलते हैं। भैया यहाँ इन तमाम महिलाओं को चुप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये महिला अदालत इस तरीके से भारी पड़ी हुई है कि यहाँ देखिए किस तरीके से पूरा हॉल भर चुका है और ये तमाम महिलाएं बाहर हैं। ये त्यागराज स्टेडियम की तस्वीरें हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत लगाई हुई है। ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या है, मजाक बना के रखा हुआ है। अच्छा। कि एक ईमानदार आदमी है, वो ईमानदारी से लोगों को काम करना चाहता है, महिलाओं के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है। लेकिन अब उस काम को कैसे रोका जाए? कैसे रोका? जेल भेज दो तो रुक जाएगा, जेल भेजोगे तो रुक जाएगा। कहा जाता है कि एजेंसीज अपना काम कर रही है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कुछ हम इसमें नहीं कह रहे, हम इसमें नहीं कह रहे। आप रवीश कुमार जी के इंटरव्यू देख लीजिए, आप जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किए उनकी कॉपी मंगवा के देख लीजिए। उसमें क्लियर ये बात मेंशन है कि पूरा पक्षपात हुआ है। ईडी ने और सीबीआई ने अपना जांच, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपना काम ढंग से नहीं किया है। जिस टाइम अब उन्होंने क्या किया है, जैसे ईडी के मामले में क्या होता, संजय जी को अरेस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हमारी जो है ये अपने नहीं और तमाम नेता को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जिन लोगों को अरेस्ट किया उनके बयान लिए, उनकी 9 स्टेटमेंट हुई। 9 स्टेटमेंट होने में उन्होंने कहीं पर भी संजय जी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब वो जेसी में गए, जुडिशियल कस्टडी में गए, तब उन्होंने संजय जी का नाम दे दिया। पहले 9 बयानों पर ही सवाल उठा रही हैं। मैंने सवाल नहीं उठाया है, आपने कहा मैंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो उसकी ऑर्डर की कॉपी है, उस कोट करके आपने बोला, बिल्कुल बोला है। और रवीश कुमार जी के इंटरव्यू भी अगर आप सुनेंगे उसमें क्लियर ये चीज मेंशन है। ठीक है, बाकी अभी मैं पूछूं कि चुनाव का हाल क्या है और स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, मैं बताना चाहती है तमाम। देखिए, जो यहाँ का माहौल है वो तो पूरा माहौल केजरीवाल जी का माहौल है। और यहाँ की महिलाएं, बुजुर्ग, जो भी बच्चा जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब की स्टडी कर रहा है, जो हमारे भविष्य के लिए सोच रहा है, बुजुर्गों के लिए सोच रहा है, महिलाओं के लिए सोच रहा है, तो फिर उसका माहौल यही है कि यहाँ से आने वाले दिनों में कालका जी विधानसभा से हमारी जो विधायिका आतिशी मैम होंगी और हम फिर से केजरीवाल जी को यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री चुन के लेकर आएंगे और उनको जिताएंगे। महिला अदालत को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक नई थीम, नया एंगल निकल करके सामने आया
आया है और केजरीवाल इसको संबोधित कर रहे हैं तमाम महिलाओं के लिए। हाँ। तो ये महिला अदालत को कैसे देखा जाए और बढ़ते क्राइम को लेकर के उन्होंने बट देखिए मैं आपको शिकंजा कसा। नहीं, बहुत अच्छा शिकंजा कसा और कसना भी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो दिल्ली स्टेट है, जो केजरीवाल सरकार है, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार को सिर्फ एक ही काम दिया गया है कि केंद्र में जो कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था उन्हीं की है। भाई उस पर अब सवाल उठ रहे हैं, अगर केजरीवाल सरकार काम कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आए दिन इतना क्राइम बढ़ रहा है, हम महिलाओं के लिए दिक्कत हो रही है, आए कहीं पे कोई नशे लेकर बैठा है, कोई कुछ, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो हो गई है आज उस पर। इसलिए हमारे केजरीवाल सर है जो डायरेक्ट पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। कहाँ है सुरक्षित महिलाएं? कहाँ क्या कोई कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जो केंद्र को सिर्फ एक ही काम दिया गया है, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। आज ऐसी व्यवस्था है, हर जगह क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का हाल देख लो, जगह जगह देख लो। केजरीवाल जी अगर अपना काम कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री से कि केंद्र का जो काम है, पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था है, उसे ढंग से देख ले, हम पे उंगली ना उठाए तो ज़्यादा अच्छा है। को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने समय मांगा, उन्होंने कहा इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होनी चाहिए। जिस तरीके से थ्रेट मेल्स आ रहे हैं अस्पतालों पर, स्कूलों पर, इसको भी किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अब मैम ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी क्या है कि पुलिस व्यवस्था का तो इतना बुरा हाल है कि 17 साल की एक माइनर लड़की है जो पिछले 10 दिन से गायब है और हम लोग उसमें FIR होगी, अननोन पर्सन के अगेंस्ट हो गई है, तो वो कहते हैं जी हमने तो FIR कर दी, बात खत्म होगी। FIR कर दी तो कोई सुनवाई नहीं है, वकील जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अभी त्रिलोकपुरी में फायरिंग हुई है, अभी त्रिलोकपुरी में फायरिंग हुई है। एक वकील साहब है जो NDPS के केस में काम कर रहे थे, उनके भतीजे को 5 गोलियां मारी गई हैं, जिसके लिए पिछले 3 दिनों से त्रिलोकपुरी थाने के बाहर अनशन हो रहा है। सारे आप मान रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्राइम को लेकर के बिल्कुल है, बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या कहना चाहती हैं आप? बताइए थोड़ा सा आपराधिक मामलों को लेकर के जो आप खुले तौर पर मैदान में आई हैं तमाम महिलाएं, कैसे देखा जाए इन तस्वीरों को? केजरीवाल जी जो हमारे महिला के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसे कोई सरकार नहीं आज तक किए हैं जो केजरीवाल जी ने किए हैं, तो इस बारे में हम सब केजरीवाल जी के साथ है, पूरे भरोसा है, 100% भरोसा है। और कानून व्यवस्था को ठप मान रही हैं? ठप मान रहे हैं। ये केवल राजनीतिक स्टंट आप देख रही हैं या वाकई इसमें सच्चाई है? वाकई इसमें सच्चाई है। हर पुलिस थाने का डाटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा माइनर के रेप केसेस हैं, सबसे ज्यादा जुवेनाइल केसेस हैं, किसमें 17 साल से जो है नीचे के बच्चे सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं, जो मेन एक्यूज होते हैं, जो सारे के सारे अरेस्ट होते हैं। हर थाने का रिकॉर्ड, हर थाने का डाटा आप निकालेंगे तो रेप केसेस का जो नंबर ऑफ रेप केसेस है सबसे ज्यादा जो है वो। आप क्या मान रही है कि अभी फिलहाल चुनाव में इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? जो ये आप मुद्दा उठा रहे हैं इसका कितना बड़ा प्रभाव देखो, केजरीवाल जी का हमें ये पता है कि अभी काफी सारे एरिया में उन्होंने जहाँ अंधेरे होते थे, ये हमारी मैडम है, काफी ज्यादा एरिया में लाइट्स लगवाई हैं जहाँ अंधेरे हैं। अब यहाँ कोने हैं, यहाँ कोई भी बैठ जाए, यहाँ लोग नशे करते हैं। एक कहने वाली बात है, स्पेसिफिक एरिया की लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। उन्होंने पूरे गोविंदपुरी के एरिया को, दिल्ली के एरिया को जगह जगह लाइट से जगमगाया है। CCTV कहना चाहती है, सवाल आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कहना है आपको गृह मंत्रालय से? बिल्कुल कहना है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं वो केंद्र के। सवाल नहीं उठा रहे, हम तो यही कहूंगी ना, हम तो रिपोर्ट जो हमारा डाटा है हम उसको क्लियर कर रहे हैं। हम तो रिपोर्ट और डाटा के आधार पे बोल रहे हैं, आधार पे बोला जा रहा है ये। अब मैंने क्या, पूरी कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था केंद्र के अधीन है, तो हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो यहाँ पे रेगुलर क्राइम हो रहा है, जगह जगह दिल्ली के क्षेत्रों में कई छोटे छोटे जगह क्राइम हो रहा है, हम उसके डेटा को देखते हुए, क्योंकि हम हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर केवल कार्यकर्ता है या समर्थक नहीं, समर्थक कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पे समर्थक, ये सब समर्थक है, कार्यकर्ता नहीं, समर्थक है। बहुत सारे सवाल हैं और वो अपनी थ्योरी लेकर के यहाँ पर आए हैं, पर ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली की तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं केजरीवाल का संबोधन सुनने के लिए। देखिए जरा, ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और अखिलेश यादव का भी सीधे सीधे समर्थन मिला है, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं उससे पहले कि ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।